अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। ये क्लास 8th के लिए है। सब्जेक्ट है साइंस। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3। बेटा आप जो जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट इट कैन शो थ्री टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स आर वी कैन से इट कैन प्रोड्यूस थ्री टाइप्स ऑफ इफेक्ट। तो एक इफेक्ट जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा है केमिकल इफेक्ट ऑफ आयरन करंट इलेक्ट्रिक करंट, एंड जो थर्ड वन है दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इन दो को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन जो इस क्लास में हमें पढ़ना है यहाँ पे हमें केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस से रिलेटेड, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे हमें खाली जगह दी हुई है, तो इन्हीं के बारे में हमें यहाँ पे देखना है इनके आंसर्स। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ डैश डैश एंड डैश। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी यानी वो लिक्विड्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और सॉल्यूशंस ऑफ, वो किस चीज़ के सॉल्यूशंस होते हैं? क्या वो साल्ट सॉल्यूशंस होते हैं, आयन्स होते हैं उनमें, एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं? यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो लिक्विड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन वो किस किस सॉल्यूशंस होते हैं? नंबर 1। नंबर 2 जो है द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन कॉजेज डैश डैश इफेक्ट्स, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी किसी सॉल्यूशन में से पास होती है तो उस वक्त वहाँ पे कौन सा इफेक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं? इफ़ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अगर हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, एक साल्ट सॉल्यूशन, तो अगर हमने करंट पास किया उसमें से, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट, तो उस वक्त जो कॉपर है वो डिपॉजिट होता है कनेक्टेड टू द डैश डैश टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बैटरी के कौन से टर्मिनल के साथ? हम जानते हैं कि ये जो हमारी बैटरी होती है उसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। यानी यहाँ जिनको हम कहते हैं दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एनोड और दूसरा होता है कैथोड। इसी तरह जो फोर्थ है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मटेरियल मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। अगर एक जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तब जब ये मेटल डिपॉजिट होते हैं एक सबस्टेंस के दूसरे मेटल पे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो आंसर जो है इसके, ये जो मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ, यानी वो सब लिक्विड जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो या तो एसिड्स होते हैं या बेसिस या होते हैं साल्ट्स। द सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स बेसिस आर साल्ट्स आर कंडक्टिंग इन नेचर, क्योंकि उनका नेचर जो है दैट इज कंडक्टिंग, वो कंडक्टर्स होते हैं। यही वजह है कि वही उन्हीं के सॉल्यूशन ज़्यादातर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन काजेज, जब इलेक्ट्रिसिटी एक सॉल्यूशन में से पास होती है तो वहाँ पे जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उन इफेक्ट्स को हम केमिकल इफेक्ट्स कहते हैं। When an electric current passes through a solution, the solution decomposes to its positive and negative ions। उस वक्त क्या होता है, ये जो solution होता है ये डिकम्पोज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी डिसोसिएशन ऑफ solution टेक्स प्लेस। और जब डिसोसिएशन होती है तब वहाँ पे दो किस्म के आयन्स प्रोड्यूस होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव आयन और एक होता है नेगेटिव यानी कैटायन एंड एनायन। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द सोल्यूशन इज केमिकल इफेक्ट। ये सोल्यूशन का इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज होना, ब्रेक डाउन होना, आयन बनना, इसी को हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट। इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिट ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जब हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तब जब कॉपर ब्रेक डाउन होता है तो वो डिपॉजिट होता है नेगेटिव टर्मिनल पे। When an electric current passes through a copper sulfate solution, the solution decomposes। क्या होता है? Decompose into positively charged copper ions and negatively charged sulfate ions। These positively charged copper ions get attracted towards the plate which is connected to the negative terminal of battery। तो ये पॉजिटिव आयन इसलिए ये अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव की तरफ, क्योंकि हमने ये पहले ही जाना कि जो लाइक चार्जेस रिपेल ऑन लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तब जब ये पॉजिटिव कैटायंस जो प्रोड्यूस हुए कॉपर आयन्स, तो वो डेफिनेटली नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मटेरियल और
ऑन अनदर मेटल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी जब हम एक मेटल की सरफेस कोई लेयर दूसरे मेटल पर डिपॉजिट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही कहते हैं। सवाल नंबर 2 जो है, when the free ends of a tester are dipped into a solution the magnetic needle shows deflection, can you explain the reason? जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रिशियन होता है या अगर हमारे पास कोई घर में भी कोई ये टेस्टर वगैरह होता है तो उसके जो दो नीडल्स होते हैं, अगर हम उन नीडल्स को किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो ये जो उस पे एक नीडल होती है डिफ्लेक्ट होती है, जो मूव करती है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है क्या करंट इसमें से है या नहीं। तो हमें यहाँ पे बताना है क्यों अगर हम किसी सॉल्यूशन में उस टेस्टर की नीडल्स को डिप करते हैं तो वहाँ पे वो नीडल जो है वो सुई क्यों डिफ्लेक्ट होती है, वो क्यों वहाँ से ये रोट मूव करती है अपनी जगह से, यानी करंट हमें दिखाती है। The deflection in the compass needle shows that current is flowing through the wounded wire and hence through the circuit. ये डिफ्लेक्शन जो है उस सुई का वहां से हिलना, ये इस वजह से है क्योंकि वहां पे करंट है, करंट की वजह से ही वो सुई वहां से हिल गई है। और ये जो हमारे पास सर्किट है, सर्किट कंप्लीट है, अगर सर्किट कहीं पे ब्रेक हुआ होता तो ये सुई नहीं हिलती। Since the free ends of the tester are dipped in a solution, the solution is sternly a conducting solution। और हमें और एक पैगाम देती है ये सुई, एक और चीज़ हमें वहाँ पे मिलती है, वो ये है कि ये जो सॉल्यूशन हमारे पास है ये कंडक्टिंग है, यानी ये गुड कंडक्टर है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और यही रीज़न है ये जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट होती है, ये सुई वहाँ पे हिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, नेम 3 लिक्विड्स विच व्हेन टेस्टेड इन द मैनर shown in figure 14.9 may cause the magnetic needle to deflect। हमें 3 सॉल्यूशंस का नाम बताना है जिनमें अगर हम इसी टेस्टर से टेस्ट करेंगे तो ये मैग्नेटिक नीडल जो है वो वहां पे डिफ्लेक्ट होगी। लिक्विड्स लाइक लेमन जूस, साल्ट वाटर, मर्करी allow electricity to pass through them। हमने पहले ही सवाल में बताया कि ये जो एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स दे आर कंडक्टिंग मटेरियल, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो कंडक्टिंग मटेरियल है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है अगर हम इनमें टेस्टर लगाएंगे तो ये टेस्टर की जो ये सुई है डेफिनेटली दैट विल शो डिफ्लेक्शन, तो वहाँ पे वो हिल जाएगी। और इसका हिलना ही ये साबित करता है कि ये कंडक्टिंग है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। Hence these liquids can be used in the beaker to show the given effect। लिहाजा हम चाहे हम लेमन जूस लेंगे या कोई भी साल्ट वाटर लेंगे या मरकरी लेंगे तो इन चीज़ों से को हम इस टेस्टर की वजह से बता सकते हैं कि ये क्या है, ये कंडक्टिंग है। तो बेटा ये था हमारा आज का सबक। इन